प्रॉब्लम है ना यार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्योंकि यार ये जो प्रॉब्लम है, ये हार्ड लेवल प्रॉब्लम है। और नाम क्या है इसका? स्ट्रेंजर प्रिंट। स्ट्रेंजर प्रिंट इस प्रॉब्लम का नाम है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या कह रहा है, सबसे पहले हम वो रीड करते हैं। देयर इज अ स्ट्रेंजर प्रिंट इन द फॉलोइंग टू स्पेशल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दो स्पेशल प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई हैं, और उन्हीं स्पेशल प्रॉपर्टीज को हमें क्या करना है, हमें देखते हुए सॉल्व करना है कि भाई आखिर क्या ये हमसे कह रहा है। ओके, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले वो देखते हैं हम। प्रिंटर कैन ओनली अ प्रिंट a sequence of a same character each time at each turn and the printer can print a new character starting। और आपको गिवन स्ट्रिंग है और आपको मिनिमम टर्न्स ऑफ प्रिंटर में नीड करना है कि वो प्रिंट करे। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे उसी चीज़ को हमें देखना है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम अपने जो है एडिटर पे आ गए कि आखिर हम इसे कैसे करने वाले हैं। जैसे अगर आप सोचो कि भाई हमें प्रिंटर दिया गया है, हमें मिनिमम टर्न्स में प्रिंटर को करना है, और उसमें ये कहा गया है कि सिमिलरली कि हर एक टर्न पे आपको एक बार तो करना पड़ेगा यार। जैसे ए बी ए है, अगर देखें तो हम इसे कैसे कर सकते हैं प्रिंट। क्या हम इसे ए ए ए लिख सकते हैं? तो एक बार प्रिंट हुआ, लेकिन फिर हमें ये चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा क्या हुआ, ए बी ए। तो हमें क्या लगा, हमें दो ऑपरेशन लगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, टू ऑपरेशंस। ठीक है, सिमिलरली ए बी हो तो भी हमें ए एंड देन ए बी। तो हमें पार्टीशन करना पड़ रहा है एंड देन फिर हमें जो है प्रिंट करवाना पड़ रहा है। इट्स अ प्रिंटर पार्टीशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं यार ये हमारा डीपी का प्रॉब्लम है। हाँ जी बिल्कुल है यार। ठीक है, तो डीपी का प्रॉब्लम है। और डीपी का प्रॉब्लम कैसे है, डीपी का प्रॉब्लम हमें सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें एक डीपी लेके चलना है जिसमें हम स्टोर करते चलेंगे अपने मिनिमम वेज को आई और जे। मतलब जे क्या है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल लेंथ और जे हमारा एंड लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रिंग के लिए कितने चांसेस, कितने टर्म्स हमें लगेंगे। ठीक है, और वो हम स्टोर करवा देंगे। तो हमें वो मिनिमम स्टोर करवाना है। अब इसमें कुछ केसेस बनेंगे, कुछ हमारे दो एक केस बनेंगे। सबसे पहला तो हमारा बेस केस होगा। बेस केस क्या होगा, जब हमारा आई जे दोनों सिमिलर हो जाए। मतलब आई जे सिमिलर होने का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने बात करी, तो अगर अगर हम तुम्हारा आई और जे दोनों ही सिमिलर है तो मतलब यार वो एक ही जगह पे, और एक ही जगह को प्रिंट करने के लिए किसी एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए सिंगल ही तो लगेगा, तो वन। ओके, अब अगर हम बात करें, अगर एस आई हमारा इक्वल इक्वल हो जाए एस जे से, अगर एस आई इक्वल से एस जे से, तो हमें प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई अगर तुम्हारा एस आई एस जे दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमें सब स्ट्रिंग का जो एस आई और एस जे अगर हमारा दोनों इक्वल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि भाई इसे तो एक ही टर्न लगना है। तो हम डी पी एस आई को एस जे प्लस वन से कंपेयर कर दें। ठीक है, हम सोच सकते हैं कि भाई उसमें एक, तो हमारा जितना उसमें लगेगा उतना ही हमारा इसमें लग जाएगा। कोई गलत बात तो है नहीं, नहीं यार कोई गलत बात तो नहीं है। तो हम यही करके देखेंगे। और अगर अनइक्वल हुआ तो हम क्या करेंगे, के वेरिएबल लेके, हमारा एक के वेरिएबल रहेगा। अगर मैं कह दूं कि भाई एस आई अनइक्वल है एस जे से, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा एक इनके बीच में एक के वेरिएबल है। ठीक है, और इस के वेरिएबल के बेसिस पे हम एक नए लूप बना के उसमें हम मिनिमम चेंज कर सकते हैं कि भाई या तो डी पी आई और डी पी जे जितनी लेंथ है उस बेसिस पे, या डी पी आई और डी पी के प्लस डी पी के प्लस वन और जे। ठीक है, यही करने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल यही करने वाले हैं। और आगे का जो चीज़ है हम वो कोड से समझ सकते हैं। तो चलिए कोड पे चलते हैं और फिर इसको मैं आपको अच्छे से और ज़्यादा समझा देता हूँ। तो हम जो है कोड पर आ गए हैं। तो कोड पर हम कैसे कैसे करने वाले हैं वो हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। हमें ईच टर्न पे
निकालना है कि आखिर ये कैसे होगा, तो सेम करेक्टर होगा तो हम एक बार में प्रिंट कर सकते हैं, और अगर डिफरेंट होगा तो हमें जो है कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम इस पे बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें लेंथ लेनी पड़ेगी। इंट n इक्वल्स टू, हमने इसकी लेंथ ले ली, देन हमने एक वेक्टर बनाया, एन वेक्टर में हमने क्या करा, हमने स्टोर कर लिया, डीपी बना लिया हमने, जिस पे हम स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, और इनिशियली मैंने उसे दे दिया 0। फिर हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप लगा के हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई जहाँ पे DPI मतलब दोनों इक्वल है वहाँ पे तो 1 कर दो, क्योंकि भाई जब S आए, जैसे अगर और कौन से इक्वल होंगे, डायगोनल्स वाले। ठीक है, वहाँ वहाँ पे I और J सिमिलर है ना, तो हमने वही चीज़ करी है, हमने उसे 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अगला आता है कि भाई हमने एक लेंथ बनाई, हमने कहा कि भाई जब हमारी हमने लेंथ ले ली 1, और हम धीरे धीरे लेंथ को इंक्रीज करते रहेंगे, और हमने अपना लूप लगाया कुछ इस तरीके से कि I0 से n माइनस लेंथ का हम लूप लगाएंगे। ठीक है, मतलब जितनी लेंथ हमारी ऊपर आ रही होगी उसका उतने का हम लूप लगा देंगे, क्योंकि वहाँ तक हमें I तक नहीं जाना, हमें उससे पीछे रहना है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग तो एक सिंगल एरे करेक्टर है ना। और हम अपना J बनाएंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के लिए हमने J बना लिया, और हमने क्या कि भाई DPI और DPJ इनिशियली क्या कर देंगे, हम इनिशियली हम कर देंगे कि भाई जो हमारी वो लेंथ है ना, हम उससे लेंथ प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, इनिशियली वर्स्ट केस में तो ये मानेंगे ना कि भाई इतने ऑपरेशन हमारे लिए लगेंगे ही, जितनी की लेंथ है सिंगल सिंगल करेक्टर कर लिखे हम। ठीक है, हम सोचते हैं कि सारे डिफरेंट है तो सिंगल सिंगल करेक्टर लेंगे। ठीक है, तो ये इनिशियल स्टोरेज है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी चीज़ को चेंज करेंगे एज पर कंडीशन। कैसे कि इफ़ हमारा SI इक्वल्स SJ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई DPI को क्या कर दे, DPJ माइनस 1 कर दे। ठीक है, मतलब चेंज कर दे भाई DPIJ को क्योंकि दोनों अब हमारे सिमिलर आ गए, तो हम कह सकते हैं कि भाई पिछले वाला होगा तो 3 लेंथ वाला आ जाएगा। जैसे अगर सोचो कि कोई लेंथ है उसको हमने 4 दे रखा है। ठीक है, जैसे ये सोचो कि ABBA है। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने दोनों को 4 दे, हमने पूरी लेंथ को 4 दे दिया। ठीक है, अब हमने देखा कि भाई ये SI और ये SJ सिमिलर है, तो हमने क्या भाई अब तो इनके लिए एक ऑपरेशन होगा, तो हमने क्या पीछे वाले को कम करके क्या कर दे भाई 3 हो जाएगा बस। ठीक है, कि उससे पीछे वाले पे जाएंगे तो A B B होएगा ना, तो वो हमने ABC के कंसिडर में करा है, तो वो हमारा 3 लेंथ, और यहाँ भी हमारा 3 लेंथ आ जाएगा इनिशियली। ठीक है, इस तरीके से कुछ हम कर रहे हैं। एल्स में हमने लगाया कि भाई अगर फॉर इंट k को I के इक्वल करा, k को j के इक्वल करा, एंड k प्लस प्लस कर दिया हमने, और हमने कहा DPI और DPJ वो इक्वल होगा मिन ऑफ DPI DPJ के या DPI के प्लस DP k प्लस 1 और J। ओके गाइस, और लास्ट में यार हम सिमिलर अपना रिटर्न कर देंगे DP 0 और n-1। तो रन करके देखते हैं। ओके, थोड़ी सी कहीं पे एरर आ रही है, एक बार चेक करते हैं क्या गड़बड़ हुई। आई लगा दिया था गलती से, तो लेंथ लगाना था, LEN लगाना था, है ना। तो यार ये हमारा एक्सेप्टेड हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं एक बार।
और गाइज इसी के साथ आज का हमारा डेली लीड कोड चैलेंज सबमिट हो गया है, तो आप लोग भी अपना अपना डेली लीड कोड चैलेंज सबमिट कर दीजिए। और यार अगर आप सबमिट कर रहे हो इस वीडियो से तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें यार, क्योंकि यही हमारी मोटिवेशन है।